सत्य को कभी कभी गुप्त रखने के लिए बाहरी बात है, वो किसी का अहित या मंगल के लिए नहीं। हम अपने अभिमान को पुष्ट करने वाली बात नहीं बोलते, अपने साधन भजन को हम गुप्त रखते हैं। लेकिन हम व्यर्थ के व्यवहार में क्यों झूठ बोले? हमारा स्वरूप पूरा का पूरा कुंज कुटीर है। कुंज कुटीर हित, सहचरी हित, इष्ट देव हित, आचार्य हित, सत्य को कहीं कहीं गुप्त रखने के लिए हमारा भजन, हमारा साधन, हमारी गुरु संगोष्ठी, हमारी प्रेम संगोष्ठी, इनके विषय में सत्यवादी न हो। कभी कभी सत्य, एक गाय भागती जा रही थी, कुछ मारने वाले पीछे पकड़े थे, सत्यवादी, तुमने गाय को देखा? उन्होंने कहा हाँ इधर गई, उसको उन्होंने तो जब शरीर उनका पूरा हुआ तो उनको नर्क मिला इस सत्य बोलने के कारण। उस समय रक्षा है, साधन की रक्षा, धर्म की रक्षा, सत्य की रक्षा, प्राण की रक्षा किसी की, वो ऐसे सहज बर्ताव में झूठ, फिर नाम जाप से असंबद्धा प्रलाप, व्यर्थ प्रलाप, चुगली, निंदा, हिंसा, व्यभिचार, नशा, झूठ और गाली। ये प्रार्थना है कि ब्रजवासियों की वाणी पे इस सूत्र को ना देखें, वो भगवत पार्षद है। यहाँ के पानी का प्रभाव है ऐसा, जैसी पियो पानी वैसे बने वाणी। तो इनका हृदय बड़ा कोमल है। जब तक ब्रजवासियों की टूक अंदर नहीं जाएंगे तो गौर श्याम जोड़ी नेत्रों में झलकेगी नहीं। इनका प्रभाव है। वैराग्य मार्ग के पथिक में इनके टुकड़ों की आशा रखनी चाहिए। इनके टुकड़ों में सामर्थ्य है श्यामल गौर जोड़ी को हृदय में प्रकाशित करने की। तो इनकी वाणियों में न देखें, क्योंकि हम ब्रजवासी हैं, ब्रज में वास कर रहे हैं सब। तो यहाँ अगर ये सत्संग में सुना था ब्रजवासी, तो उनके प्रति दोष दृष्टि बन जाए। ब्रजवासियों की वाणी में थोड़ी कठोरता हो, हृदय एकदम मक्खन से भी ज्यादा कोमल निर्मल होता है। ये भगवत पार्षद है, ये ठाकुर जी को भी कुछ नहीं समझते। जब अपने स्वरूप में आते हैं तो कहते तुम्हारे 2-4 लाख गौएं ज्यादा होंगी, अगर हमें दाव ना दिया, पीठ में न बैठाला तो कल से खेल में नहीं आने देंगे। खेल में कौन किसका घुसेगा, चलो बाहर। तो ठाकुर जी भी कान पकड़ते, हाथ जोड़ते, ये उन्हीं के सखा है। इस रज में माँ के गर्भ से प्रकट हुए ये प्रेम भूमि शिव शंकादि बंदित रज है। तो ब्रजवासियों पर ये दोष दृष्टि न रखे, अपनी वाणी को संभाले, कभी अश्लील शब्द और गाली आदि न बके, नहीं तो भजन सिद्ध होने में बाधा पड़ेगी। जो देहात्म बुद्धि से व्यवहार करता है उसके नाम जप में बाधा पड़ती है। देहात्म बुद्धि स्त्री पुरुष शरीर का भाव रख करके फिर व्यवहार करोगे तो काम क्रोध आदि की लीलाएं तो हो ही जाएंगी। उपासक को सदैव दैवी संपदावान बनना चाहिए। भगवत स्मरण और सद आचरण, ये 2 असाधन को मिटाने के लिए सर्वसमर्थ साधना है। ध्यान दीजिए, समस्त असाधनों को मिटाने के लिए ये 2 बहुत जोर के हैं। भगवत स्मरण निरंतर, ये निरंतर शब्द बहुत कठिन है। बड़े अच्छे साधक हैं जो निरंतर शब्द पर स्थित हो रहे। माला 2 माला गिनती वाले माला करके फिर निश्चिंत हो गए, बात अलग है। निरंतर भजन और आचरण पवित्र, बस आप चिंता मत करो, परिपक्व स्वभाव जागृत हो जाएगा, भगवदाकार वृत्ति। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, दूसरे का धर्म भय देने वाला है। व्याख्या, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। बाहर से दूसरे का धर्म बड़ा गुण संपन्न दिखाई दे रहा है, उसके पालन में बड़ी सुगमता है, तुम्हारे मन को आकर्षित कर रहा है। वो धन का, वैभव का, सुख सुविधा का, मान बढ़ाई का, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति का, जीवन भर आराम सुख व्यवस्था का प्रलोभन दे रहा है। तुम अपने धर्म से विचलित होकर उसको स्वीकार कर लेते हैं तो तुम्हें भयावह, भय के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। ये ध्यान रखना। किसी भी तरह के प्रलोभन से अपने साधन पथ का, अपने धर्म का, अपने मार्ग का त्याग नहीं किया जाता। इसके विपरीत अपने धर्म में बाहर से देखने में ज्यादा गुण नहीं दिखाई देते, धर्म के पालन में बड़ी कठिनता हो रही है।
पालन करने में मन नहीं लग रहा, धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई कुछ नहीं मिल रहा, पूरा जीवन कष्टमय है, तो भी हम अपने धर्म का पालन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो परम कल्याण निश्चित। दो बातें, आप अपने धर्म से चल रहे हैं, जो भी आपको गुरु परंपरा से धर्म मिला, इसलिए हम गुरु परंपरा, क्योंकि हम भागवत धर्म को ही प्रधान मानते हैं। शरीर धर्म इसको तो भगवान ही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। पर धर्म क्या है? शरीर धर्म। स्वधर्म क्या है? भगवत प्राप्ति कर लेना, स्वरूप में स्थित हो जाना। ये स्व नहीं है, स्वधर्म ये स्व नहीं, ये पर है। पर धर्मो भयावह, इसीलिए तो तुम्हें भय प्राप्त हो रहा है, इसलिए मृत्यु प्राप्त हो रही। अविनाशी को भय, अविनाशी को मृत्यु, ये पर धर्म है। बाहरी व्याख्या करें तो वर्णाश्रम धर्म को प्रधानता करके, लेकिन उस धर्म का भी फल है कि इसी का त्याग हो जाए और स्वामी स्थित हो जाए। अगर उसी में फंसा रहा तो नहीं। हमारा धर्म पालन करने के समय हमें जीवन में कष्ट मिल रहा है, निंदा भी हो रही है, सुख वैभव भी नहीं है, बड़ा परेशानी है, और हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो परम कल्याण। दूसरा हमें प्रलोभन दे रहा है, बाहर से देखने में गुण संपन्न और उस धर्म में बड़ी सुगमता है, पालन करने में बड़ा मन लगता है, धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई, ये सब जीवन भर खूब भोग आराम, हम अपने धर्म का त्याग करके उसे स्वीकार कर लिए तो भयावह परिणाम में भय प्राप्त होगा। कई ऐसे प्रलोभनों में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, कई ऐसे प्रलोभनों में अपने साधन का परिवर्तन कर लेते हैं, नहीं, परिणाम में भयावह, भगवान कह रहे परिणाम मंगल में नहीं होगा। अपने धर्म के पालन में कठिनता हो, मन भी ना लगे, धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई भी ना मिले, जीवन भर कष्ट सहना पड़े, तो भी हम अपने धर्म का त्याग नहीं करेंगे, तो उसका परिणाम होगा परम मंगल, परम सुख। मनुष्य के लिए धर्म का पालन करना ही परम कर्तव्य है। जैसे अर्जुन जी भगवान से कह रहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा का अन्न पा करके जीवन गुजारा करूंगा, तो अर्जुन जी की छात्र धर्म वृत्ति है और इस समय धर्म युद्ध आया है, अब भिक्षा मांगना है ठीक, ये पर धर्म हो गया। इस समय स्वधर्म युद्ध है, स्वधर्म का त्याग करके पर धर्म स्वीकार करोगे तो हाथ कुछ नहीं लगेगा, भय, भगवान समझा रहे। धर्म या कर्तव्य उससे कहते हैं जो सत्य की तरफ ले जाता है, और सत्य चढ़ाई है। अभी जैसे साधक को वाम मार्ग का प्रलोभन हो तो बड़ा अच्छा लगेगा। कुछ ऐसे वाम मार्ग वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध, जिनमें मदिरा पान करना, व्यभिचार करना, है सब वाम मार्गी। जैसे जब महाप्रभु चैतन्य देव तीर्थ यात्रा में विचरण किए थे तो वाम मार्गियों ने ही कृष्णदास जी को आकर्षण किया। मन को लगता है कि यहां तो कुछ रोकना ही नहीं है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, हर कदम पे कठिनता है मार्ग पालन में, तो क्या होगा? पतन, नरक की प्राप्ति, और ये परम पद, परम सुख की प्राप्ति। अपने कर्तव्य का पालन, अपने धर्म का पालन करने में उपासक को सुख आराम धन संपत्ति मान बढ़ाई आदर सत्कार यदि धर्म पालन करने में ही मिलते तो धर्मात्माओं की आज बहुत टोलियां देखने में आती है, सब धर्मात्मा से। स्वधर्म का पालन करने वाला न सुख को देखता है, न मान बढ़ाई को देखता है, न धन संपत्ति को देखता है, स्वधर्म को देखता है। शास्त्राज्ञा धर्म पालन के लिए प्रमाण होती थी, तुम्हारा धर्म क्या, उसके लिए शास्त्राज्ञा क्या, उसका पालन करना है। सुख सुविधा मान बढ़ाई धन संपत्ति ये धर्म पालन करने वाले नहीं देखते कि इस धर्म के पालन करने में तो ऐसा ऐसा बड़ी कठिनता है, कोई सुख नहीं मिला, अब हम ये स्वीकार करते हैं और उसमें रुपया पैसा मिल रहा है, सुख सुविधाएं, मनमानी भोग आचरण। भगवान सावधान कर रहे हैं। स्वधर्म पालन कर्तव्य पालन में भारी से भारी कष्ट उठाया जाता है, तब उसकी आध्यात्मिक उन्नति भागवतिक उन्नति होती है। जो धर्म पालन करता है उसे कष्ट नहीं अनुभव में आता, उसका भारी तप बन जाता है, और तपस्वी पुरुष की आध्यात्मिक और लौकिक दोनों उन्नति बहुत जोर की होती है। कर्तव्य अपने धर्म के पालन के लिए किया जाता है, इसलिए उसको दुख नहीं होता कि हम आपके लिए जो बर्ताव कर रहे हैं अपने धर्म का पालन करने, अब आप जो बोले जैसा व्यवहार हमें उससे लेना देना नहीं, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। श्री भगवान कह रहे
वास्तविक स्वधर्म किसे कहते हैं? तुम मेरे अंश हो, परमात्मा के अंश हो, इसलिए तुम्हारा स्वधर्म है स्वरूप में स्थित होना, देह में स्थित होना नहीं। वही कहां से प्रारंभ किया। यदि ये मानव देह प्राप्त करके भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए तो क्या स्वधर्म? इसलिए गोस्वामी जी कहते सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहाना राम पद पंकज भाऊ। वो सब धर्म कर्म में आग लग जाए जिसमें श्री भगवान के चरणों में प्रेम ना प्रकट होगा, क्या फायदा उस धर्म कर्म से? अपने को शरीर मान करके जो धर्म किया जाता है, सही माने में उस धर्म का फल है कि स्वरूप में आ जाओ। अगर नहीं आए तो शरीर धर्म का कोई नाशवान शरीर में नहीं हूं। हाँ, इसका पालन करने का फल है कि इससे वैराग्य हो जाए। शरीर के धर्म का पालन करने का फल है कि शरीर से वैराग्य हो जाए, तभी सच्चा फल मिला। राग युक्त शरीरों के धर्म पालन से क्या लाभ मिलेगा? अपने को हम प्रभु का सेवक या जिज्ञासु, यही खास धर्म है, यही सही धर्म है। स्थूल शरीर का धर्म या मन बुद्धि का धर्म, यही तो हम मानते चले आ रहे हैं। इसी में तो हमारी दुर्गति हो रही। हमारा मन जो कहता है वही हम करते हैं, हमारी बुद्धि जो कहते हैं ये धर्म नहीं। जो शास्त्र कहता है, जो गुरुजन कहते हैं, उससे समझो। परमात्म प्राप्ति चाह करना यही सबसे बड़ा धर्म है। मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। परमात्म प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले साधक के मन में धन, मान, बड़ाई, आदर, आराम, प्रशंसा की बिल्कुल इच्छा नहीं होना चाहिए। धन मान आदि के मिलने पर हर्षित नहीं होना, उनके नष्ट होने पर शोकित नहीं होना। भगवत इच्छावश प्रारब्ध वशात चाहे जितनी संपत्ति बढ़ जाए, अभिमान हर्ष नहीं होना। भगवत इच्छा प्रारब्ध वशात, दो शब्द है, भगवत इच्छा भक्त, प्रारब्ध वशात ज्ञानी। चाहे सब नष्ट हो जाए, कोई शोक नहीं। हमारा धर्म पालन भगवत मार्ग इनके अधीन नहीं कि चार लोग बड़ाई किए तो हमारा भजन ठीक हुआ, चार निंदा करने लगे तो हमारा भजन कमजोर, और रुपया पैसा वैभव नहीं है तो बोले इनका भजन का प्रकाश क्या है। ये बाहरी संसारी व्यक्ति दर्शन करेंगे, उपासक बिल्कुल इस बात पर ना जाए। ये भगवत इच्छा प्रारब्ध के अनुसार आए या जाए, इससे कोई हर्ष और शोक नहीं होना चाहिए। इसलिए कर्तव्य रूप से प्राप्त लौकिक कार्य भी सुचारू रूप से करते हुए आध्यात्मिक वृत्ति बनाए रखें, क्योंकि स्वधर्म आध्यात्मिक वृत्ति है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य यदि नहीं है तो सब कर्म व्यर्थ हैं, फंसाने वाले हैं। जो परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म किए जाते हैं उसी से परमात्मा प्राप्ति होती है, इसलिए वही स्वधर्म है। परमात्मा प्राप्ति करना ही हमारा स्वधर्म है। अगर धन प्राप्ति का ध्येय जैसे व्यापारी के हृदय में उत्पन्न होता है तो आराम विश्राम की चिंता ना करके वो धन के प्रति अधिक से अधिक व्यापार बढ़ाता है, अधिक से अधिक समय व्यापार में लगाता है। ऐसे ही उपासक को भगवत प्राप्ति का जब लक्ष्य बना लिया तो अधिक से अधिक समय भजन में, अधिक से अधिक आप नाम जब, अधिक से अधिक कष्ट सहे, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सर्दी गर्मी इन सब के कष्ट सह करके जैसे व्यापारी अपने धन को बढ़ाता है, ऐसे भगवत प्राप्ति के मार्ग वाला भजन को बढ़ाता है। जैसे हमारे फोड़ा हो जाए तो हम डॉक्टर को पैसा दे के चिरवा के महीनों कष्ट सहते हैं, पर हमारे अंदर व्यथा नहीं होती, क्योंकि हमें पता है फोड़े का ऑपरेशन करवाने से हम ठीक हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। ऐसे ही ध्यान देना, उपासक को जब कोई गाली देता है, अपमान करता है, निंदा करता है, प्रतिकूलता आती है तो समझता है यद्यपि दुख का अवसर है, पर वो समझता है जैसे फोड़ा दुख का अवसर है ऑपरेशन करवाना, ऑपरेशन पैसा दे के करवा के महीना भर पट्टी बांध के, पर वो दुखी पीड़ा का तो दुख है लेकिन अंदर दुखी व्यथा वाला नहीं है, क्योंकि पता है आगे हम ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही साधक अंतःकरण से प्रसन्न रहता है कि आज हमारा अपमान हो रहा है, गाली मिल रही, तिरस्कार हो रहा है, बड़े द्वंद्व सता रहे, कल हम निर्द्वंद हो जाएंगे। भगवान हमको ऐसी सामर्थ्य देंगे, माया का कोई भी दुख हमें छू नहीं सकेगा, हम भगवत प्राप्त महात्मा होंगे, हमें भगवान का साक्षात्कार होगा। इस लाभ के लिए हर कष्ट सहता हुआ प्रसन्नता पूर्वक वो आगे चलता है। ध्यान दीजिए, इसके बिना आप चल नहीं पाएंगे। आपके अंदर जब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की इनकी व्यथा होती है तो आपको लगता है कितने दिन सहेंगे, नहीं, कितने दिन नहीं सहना, आगे बहुत परमानंद है, बस कुछ समय की बात है। और ये इसलिए आपको ज्यादा कष्ट दे रहे हैं क्योंकि आप इसका चिंतन कर रहे हैं, कितने दिन सहेंगे, अभी चिंतन छोड़ो, अभी खत्म हो जाएगा, आओ चिंतन प्रभु में लगाओ, अभी आनंद। और एक अंदर अनुभव की बात,
जब तक आपके पाप नष्ट नहीं होते, बिना किसी कारण आपका हृदय जलेगा भजन करने पर। ध्यान दीजिए, ये छाती की बात, अनुभव की बात कह रहा हूं। बिना किसी कारण के, कोई निंदा नहीं, कोई भय नहीं, कोई अपमान नहीं, आपका बेमतलब हृदय जलेगा नाम जप करने पर, क्योंकि आपके पापों का नाश हो रहा है, आपका अंतःकरण निर्मल हो रहा है। आगे चलकर आप अनुभव कर लेना, जब आप अच्छा भजन करोगे तो आपको खिन्न हो जाएगा मन। खिन्न है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, एक अजीब की उदासी सी है। अगर मन को पूछो क्या चाहिए तो कुछ नहीं बोल, ये अच्छा भजन करने की बात करे, कुछ उसकी मांग नहीं, पर एक उदासी है, एक जलन है, एक खिन्नता है। वही आगे बढ़कर विरह बन जाएगी और वही विरह मिलन का संयोग उपस्थित कर देगा। धैर्य पूर्वक विचलित मत होना। इस मार्ग के साधक को कुछ समय तक ये जलन बर्दाश्त करनी। बड़ी धूप है, आगे बहुत शीतल छाया है, इस धूप को दौड़ के पार कर लो। नाम जप, कीर्तन, सत्संग, इतना समय ही मत दो कि कष्टों का चिंतन हो कि काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, विकार आ रहा है। इतना अभ्यास में लगा दो इसको, यात्रा पूरी हो जाएगी। और आगे जो आनंद है वो ब्रह्मा को भी नहीं है, जो भक्तों को आनंद प्राप्त होता है। साधक जब अपने कल्याण का दृढ़ निश्चय कर लेता है, स्वधर्म पालन में लग जाता है, तो हर कष्ट, हर दुख, हर कठिनाई उसका कदम दृढ़ करती चली जाती है। दृढ़, फिसलेगा नहीं। और उसके हृदय में कष्ट सहने के बाद, बहुत ध्यान देने के बाद, प्रसन्नता प्रकट होती है। ये किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संयोग से नहीं, वो हर्ष होता है। जब आप धर्म से चले, कष्ट पूर्वक आगे बढ़े, तो प्रसन्नता प्रकट होती है। जहां मन प्रसन्न हुआ तो मना प्रसादे परमात्म दृष्टि, तत्काल उसको वो दृष्टि प्राप्त होती अखंड प्रसन्नता में कि ब्रह्मभूत हो जाता है, भगवत साक्षात्कार हो जाता है। ये जलन अमृतमयी है। जलना तो दोनों में पड़ेगा। भोगों की तरफ जाओगे, जलते ही रहोगे, आग में कूद गए, और ये जलन बुझ रही है। प्रतिपल आगे बढ़ते चले जा रहे हो जहां शीतलता है। उपासक परमात्मा का अंश है, इसलिए डरे नहीं किसी कष्ट से। तुम्हें कष्ट व्याप्त नहीं हो रहा। अंतःकरण धर्म में ये कष्ट अपना प्रभाव दिखा रहा है। इसने मुझे गाली दिया, किसको? शरीर को संबोधन करके गाली, गोरा, काला, अवगुणी, जो भी कहा जाए, पाखंडी, दम्भी, तो शरीर को लेकर। स्वरूप को, स्वरूप में तो कभी है कुछ है ही नहीं। साधक ध्यान दे, वो प्रभु का अंश है, उसे कोई भी गाली, निंदा, अपमान छू नहीं सकते। अंतःकरण धर्म में इनका प्रभाव होता है। तुम अंतःकरण धर्म हो नहीं, स्वधर्म में आओ, तुम स्वरूप में आओ। अंतःकरण धर्म को स्वीकार करोगे तो दुखी सुखी हो जाओगे, लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, राग द्वेष बन जाएगा। स्वधर्म, स्वा है हमारे प्रियालाल, स्वा है हमारा स्वरूप, बकाया सब परधर्म है। परधर्म सब और परधर्म है। परधर्म भयावह, बहुत सुंदर। स्वयं का धर्म स्वधर्म है, अन्य का धर्म परधर्म है। स्वयं भगवद अंश है तो हमारे अंशी और अंश, ये केवल स्वधर्म से सब परधर्म, और परधर्म भयावह। इसी से भय प्राप्त हो रहा शरीर में, अंतःकरण में, स्वभाव में तन्मयता होने के कारण। निर्विकारता, निर्दोषता, अविनाशिता, नित्यता, निष्कामता, निर्ममता, ये तुम्हारे स्वरूप में है। साधना नहीं करनी। ए भाई, सिद्ध नहीं होना है, सिद्ध स्वरूप है, उसे भूल गए हो। केवल स्मरण करो, जागृत करो। ए तू कहां खो गया? किसी साधना से सिद्ध थोड़ी हुआ जाता है। साधना असाधनों को मिटाने के लिए। स्वरूप तो देखो, निर्विकारता हमारा स्वरूप है, निर्दोष हमारा स्वरूप है, अविनाशी हमारा स्वरूप है, नित्य, निष्काम, निर्मम, ये हमारा स्वरूप है। ये है हमारा स्वधर्म। और विनाशी उत्पन्न होना, नष्ट हो जाना, बदलना, बढ़ना, क्षीण होना, ये शरीर का है। ये है परधर्म। इच्छा, मान, बड़ाई, भोग शरीर के धर्म है, अंतःकरण के धर्म है, ये तेरे धर्म नहीं है। स्वयं का कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, शरीर कभी एक रस नहीं रहता, ये बदल रहा है, प्रतिपल बदल रहा है। स्वयं का कभी नाश नहीं होता, शरीर कभी अविनाशी नहीं हो सकता। इसलिए उपासक समझे स्वधर्म किसे कहते हैं? अपने इष्ट देव और अपने स्वरूप के सिवा सब परधर्म है। यह अध्यात्म मार्ग से है। चाहे कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग, तीनों का लक्ष्य है स्वधर्म में स्थित करना, परधर्म से हटा देना।
जैसे कर्मयोग त्याग ही त्याग, ज्ञान योग बोध सिर्फ अपने स्वरूप में बस सब त्याग, भक्ति योग प्रेम सिर्फ आराध्य देव से सब त्याग, त्याग ही त्याग तीनों में है। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्मयोग दूसरों के सुख के लिए, दूसरे सब भगवत स्वरूप है, तन मन प्राण सब न्यौछावर। ज्ञान योग स्थूल सूक्ष्म कारण ये मैं नहीं हूं, मेरा स्वरूप इनसे अलग है, सब त्याग ही त्याग। भक्ति योग सिर्फ अपने आराध्य देव के नाम रूप का चिंतन, मैं कौन, मेरा क्या, तेरा क्या, सब भूल गया, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी रुसुदी ना रही, त्याग ही त्याग, तीनों में त्याग ही त्याग। जहां भोग है, जहां ममता शक्ति, ये सब पर धर्म है और यही भय प्रदान करने वाला है। अगर ये बात समझ में ना आई तो जाति पक्ष में, कुल पक्ष में, शरीर पक्ष को धर्म मान करके फिर यही सब आसक्तियां प्रबल होती रहती है, वो समझ नहीं पाता। स्वधर्म है अपना स्वरूप, स्वधर्म है आराध्य देव, इसके अलावा सब पर धर्म है, पर धर्म भयावह, स्वधर्म में स्थित होना है। उपासक चाहे जैसी परिस्थिति हो, अगर एक बात समझ ले तो उसे कभी दुख नहीं होगा। ये युक्तियां हैं, युक्ति से मुक्ति मिलती है। अंतःकरण तुम नहीं हो, बस इतनी बात तुम्हें जाननी है। मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, हृदय में जो तुम्हारे दुख सुख आ रहा है वो हृदय तुम नहीं हो, तुमने स्वीकार किया है अंतःकरण को तन्मयता पूर्वक, इसलिए तुम दुखी सुखी हो रहे हो। नहीं, अभी ऐसे जैसे तुम दुखी हो हम देख रहे हैं, तुम सुखी हो हम देख रहे हैं, तो देखने का दुख सुख है, माने का दुख सुख है, अंधा है ही नहीं। जैसे अभी सत्संग के बाद कोई बताओ अमुक जगह स्टूडेंट हुआ 5 महीने, बोले चुप रहो, बेकार की क्यों बातें करते हो, सत्संग सुना उसका मनन करो। नहीं, बोले उसमें तुम्हारे मौसिया भी थे, मौसिया थे, अब समझ में आ जाएगा क्यों संबंध, अब संबंध में समझ में आ, बहुत दूर का संबंध है पर संबंध में समझ में आ गया। जहां हमारा संबंध है, जहां हमारा राग है, जहां हमारी प्रियता है, दुख सुख वही है। तो अगर अंतःकरण में दुख सुख है और उसमें तुम्हारी प्रियता है, तन्मयता, तभी तुम दुखी सुखी हो रहे हो। नहीं, वर्तमान में भी तुम अविनाशी दुख सुख से रहित भगवद अंश हो, तुम्हें कोई दुख नहीं छू सकता, तुम्हें कोई अपमान नहीं छू सकता, पक्का। इसलिए इस परम पवित्र सूत्र को हृदय में धारण करने की हम योग्यता खो चुके हैं भोगों के कारण। तो हम राधा 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 हर समय नाम जप करें और जहां तक बन सके अच्छे आचरण करें, गंदे आचरणों से बचे, तो हमें भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से स्वधर्म का परिचय मिल जाएगा। और स्वधर्म ही परम पद है, स्वधर्म ही परम लाभ है, पर धर्म में ही भय है, दुख है, क्लेश है, अशांति है। प्रियालाल के सिवा कोई हमारा स्वधर्म नहीं, वही हमारे स्वधर्म है, वही हमारे जीवन है। उसी जीवन का पान करो, गुण लीला नाम सेवा ये पान करना है। आपका तो अलसाना हुआ और यहां हृदय की प्रेम पीड़ा बढ़ गई। जब एक लट पास छूटकर कपोल पे विराजमान हुई तो मन पंग हो गया। अतिगज मत निरंकुश मोहन निरख बंधे लट पाश। इतने में तो लालजू का मन पंग हो गया। आगे अगर कोई चेष्टा होती तो हाय फिर क्या होगा। अब ही पंग भई मन की गति, बिनु उद्यम अन्यास, तब की कहा कहो जब पी प्रति चाहत भ्रकुट विलास। कच संयमन ब्याज भुज दर्शत, मुशिकन बदन विकास। तो हित सजनी कहती, हा ऐसा नहीं, बहुत पीड़ा हो जाएगी लालजू के हृदय में। हा हरिवंश अनीत रीत हित कत डारत तन त्रास। ये अनीति हो जाएगी। एक लटपाश ने लालजू के मन को पंग कर दिया। यदि आप मुस्कुराहट और प्रेम कटाक्ष तो बड़ी अनीति हो जाएगी। कत डारत तन त्रास, ये सहचर्यों का सुख है। समस्त त्रिभुवन को दंड विधान करने वाले और दंड से मुक्त करने वाले यही प्रभु हैं। वो कह रहे हैं हमारी प्यारी जू की ऐसी महिमा है कि जिनकी अलशाई शोभा को देखकर प्रेम समुद्र श्रीलाल जो महाराज अधीन हो जाते हैं। प्यारी तेरी महिमा बरनी न जाए, जिहि आलस काम बस की। ताको दंड हमें ला
स्वागत है री भये आधीन। 11:30 ज्यों औटी दूजे नवशत साज सहज ही। तामे जवाद कर्पूर कस्तूरी कुमकुम के रंग भीन। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा श्यामा श्यामा। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा। कुंज बिहारी रस बस करिलीन। कुंज बिहारी रस बस करिलीन। जहां प्यारी जू की सौंदर्यता शोभा लालजू को बिहारी जू को विवश कर देती है, रस के अधीन कर लेती है, वहां हम शरणागतों को क्या चिंता करनी है। जिसे वृंदावन धाम आने को मिला, वृंदावन रज को लगाने को मिला, वृंदावनाधीश्वर का चरणामृत पीने को मिला, वृंदावन के रसिकों का संग मिला, एक क्षण ही सही अपार कृपा उसको प्राप्त हो गई। यदि वो इस कृपा का आदर करे तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। कृपा का आदर जो आप सुन रहे हैं उसे अपने आचरण में उतारना, जीवन में उतारना। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कृपा करके कह रहे हैं कि जो वृंदावन धाम का वास स्वीकार कर लेता है या दृढ़ता पूर्वक आश्रय ग्रहण कर लेता है, अचानक उसके जीवन में एक दिन घटना घटती है। विचित्र रत्न चित्रकाम विचित्र हार मुद्रिकाम विचित्र पुष्प गुंफितो चलाम्बुजाग्र वेणिकाम। स्मरामि रास मंडले विचित्र वेश राधिका विचित्र पिच्छ मौलिना विचित्र नृत्य मोहिनी। कुणत कनक किंकिणी गण झनक झनत्कारिणी रणद वलय नूपुरा विविध हस्त कई मोहिनी। विचित्र पट भूषणा कृत विचित्र लास्याद्भुता विचित्रयति राधिका शहरिशाली वृंदावनम। जो वृंदावन का कृपा पात्र बन जाता है, कौन? जो वृंदावन का अनन्य हो जाता है। वृंदावन रजोप सेवी जुगल जोरी की आराधना में उन्मत्त ऐसे उपासक के जीवन में घटना घटती है, परम सत्य। अचानक दृश्य बदल जाता है। उसे कुणत कंकण किंकिणी गण झनक झनक कारिणी रणद वलय नूपुरा विविध हस्त कई मोहिनी। जिनके हस्त में कंकण वलय चूड़ियों की खनकार, श्री चरणों में नूपुरों की झनकार और करधनी की झनकार एक साथ परम रस बरसाती हुई ध्वनि होती है, वो प्रियालु। और समस्त कलाओं के निधान आचार्य श्री लालजू महाराज। विचित्र पटभूषण, जो ना लोक में न वेद में माधुरी पाई गई, वो विचित्र पट आभूषण धारण किए हुए। इनकी चाल ही ऐसी है मानो नृत्य कर रहे हो। युगल सरकार गजनायक प्रभु चाल गयंदनी गति वृषभानु किशोरी विचित्र रत्नों से जटित हार धारण किए हुए, अंगुलियों में बड़ी ही आकर्षणकारी दिव्य मुद्रिका धारण किए हुए, विचित्र पुष्पों से जिनकी वेणी गुथी गई है और अग्रभाग में कमल विराजमान है और वो आंदोलित है, अर्थात हिल रही वेणी सर्पाकार। ऐसी मोहिनी प्रियाजू और विचित्र वेश धारण की मोर पुच्छधारी रास राशेश्वर प्रभु श्री बिहारी लालजू, ये युगल सरकार के पहले कंकण किंकिणी नूपुर ध्वनि उसके कान में पड़ती उपासक के, परम सत्य।
अचानक अद्भुत सौरभ, शीतल मंद सुगंध वायु, और दृश्य बदल गया। दिव्य वृंदावन और कुंज वीथी से गलवैया दिए हुए युगल सरकार ऐसी दिव्य शोभा का विस्तार करते हुए पधार रहे हैं, ये उपासक देखता है। ये कृपा का देश है, कब किस पर कृपा हो जाए ये कोई निर्णय नहीं है। कितने साधन पर कृपा हो जाए या किसी असाधन पर कृपा हो जाए कुछ नहीं कह सकते। अत्यंत उदार स्वामिनी, अति उदार विवि सुंदर सुरत सूर सुकुमार, अत्यंत उदार युगल सरकार कब किस पर बरस पड़े कुछ कहा नहीं जा सकता। पर जिसे रसिकों का संग मिला है और अहंकार रूपी छतुरी हट गई है वही भींजता है। परशत पुलिन सुलिन गिरा करशत चित सुर घोर, हर्षत हित नित नवल रस बरसत जुगल किशोर। बरस रहे यही परम पावन पुलिन यमुना के समीपस्थ कुंज निकुंजों में, यही अभी इसी क्षण विराजमान है। पर जैसे वर्षा हो और छाता लगाए हो तो भींजोगे नहीं, ऐसे यहां वर्षा हो रही, बरसत जुगल किशोर, पर हम भींज नहीं रहे हैं, अहंकार की छतरी लगी हुई है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज से स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने प्रश्न किया कि गुरुदेव भगवान की चरण सेवा की इतनी महानता क्यों वर्णन की गई है शास्त्रों में। किसी भी सिद्धांत में, चाहे ज्ञान मार्ग हो, योग मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, कर्म योग हो, गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, जहां देखो वहां गुरु चरणारविंद की सेवा की बात आती है। ऐसा क्यों कहा गया है? पूज्यपाद उड़िया बाबा जो सदगुरु की चरण वंदना और उनकी सेवा में रहते हैं, आज्ञा में रहते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए उन्हें अन्य कोई साधन करना नहीं पड़ता, क्योंकि उनका अहंकार गलित हो जाता है। खास बात है, जो गुरुदेव के चरणों में पड़ा रहता है, उनकी शरण में रहता है, उसका स्वाभाविक उनकी कृपा से चित्त द्रवीभूत होता रहता है, हृदय पिघलता रहता है। बड़ी कृपा गुरुदेव की हम पर। साधन का भी अहंकार जागृत होता है, भजनानंदी का भी अहंकार जागृत होता है। जब तक ये मैं के साथ कुछ जुड़ा रहेगा, कुछ भी प्रकृति का, कोई भी क्रिया, कोई भी पद, कोई भी उपाधि, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति ये उपाधियां नष्ट हो जाने के बाद होती है, और समस्त उपाधि गुरुदेव भगवान की चरण सेवा में रहने वाले की स्वाभाविक नष्ट हो जाती है। जैसे प्रकाश में भ्रम नहीं होता है कि रस्सी है कि सांप, स्पष्ट प्रतीत होता है कि नहीं रस्सी है, ऐसे ही गुरुदेव की कृपा पात्र को कभी अनुभव ही नहीं होता कि मैं कुछ कर रहा हूं। उसको यह अनुभव होता है कि गुरुदेव की कृपा ही हमारी साधना है और हमारा साध्य है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आखिरी हमारा साधन भी गुरुदेव है, हमारा साध्य भी गुरुदेव है। गुरु उपासक के हृदय में अहंकार का सर्वतोभावे नाश होकर दैन्य आ जाता है, जो दैन्य बहुत ही प्रिय वस्तु है प्रभु की। ये दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौष श्री भगवाना, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई। ये दैन्यता हमारी श्री जी का वाहन है। जैसे प्रभु श्री हरि का स्वतंत्र वाहन गरुड़ जी हैं, ब्रह्मा जी का हंस वाहन है, महादेव जी का नंदीश्वर वाहन है, कार्तिकेय जी का मयूर वाहन है, ऐसे आदि आदि। हमारी महारानी जो का वाहन है दैन्य, अर्थात महारानी जो है हमारी प्रेम, दैन्य में ही प्रेम का प्रकाश होता है। इसीलिए यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने, क्योंकि प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी होते हुए भी हमारी प्रिया जो के सामने जो दैन्य है प्रभु, क्योंकि ये प्रीति की रीति को जानते हैं कि अपने प्रेमास्पद के सामने कितना दैन्य होना चाहिए। हमारी प्रिया जी को दैन्य पसंद है, दैन्य ही वाहन है, दैन्य ही वो आसन है जिसमें प्रिया प्रेम प्रकाशित होता है। पूजा और सेवा में क्या अंतर है? पूजा का क्या लक्षण है, सेवा का क्या लक्षण है? किसे पूजा कहा जाता है और किसे सेवा कहा जाता है, और कौन पूजा का अधिकारी होता है और कौन सेवा का अधिकारी होता है? पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज
उत्तर पूज्य बाबा शिवड़िया बाबा जी महाराज, जब अपने भाव के अनुसार उपास्य देव को अपनी वस्तु अर्पित करके जो अर्चना की जाती है उसे पूजा कहते हैं। अपने भाव के अनुसार अपनी वस्तु उपास्य देव को अर्पित की जाती है तो उसे पूजा कहते हैं। इसमें उपासक का खास अपनापन उपास्य देव से नहीं होता। अपने भाव के अनुसार अपनी वस्तु उपास्य देव को अर्पित की जाती है उसे पूजा कहते हैं। लगभग सब करते हैं ये पूजा। इसमें सकामता रहती है आराध्य देव से सुख पाने की। अपनी वस्तु आराध्य देव को अर्पित करना, इसे पूजा कहते हैं। इसका सब कोई अधिकारी है और प्रायः सब यही करते हैं।